चलो वाला नहीं करो, इधर देखो, देखो ऊपर भी लिखा गया है कुछ शब्द है ना। सबसे पहले इस शब्द का एक मतलब लिखा गया है कि आदर सूचक शब्द। क्या है? आदर सूचक शब्द। आदर सूचक शब्द सुनने के बाद कुछ पता चल रहा है कि क्या चीज लिखा हुआ है? क्या क्या पता चल रहा है? खाली मुंह फाड़ दिया है। देखो ना, आदर का मतलब सबसे पहले ये साफ जाहिर पता चल रहा है कि किसी का हम अच्छा से इज्जत प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसी को कहते हैं आदर सम्मान। ठीक है, किसी से अच्छा से बात विचार करना है ना, उसी को कहते हैं आदर करना। उसके साथ अच्छा से उठना बैठना चलना फिरना, यही हो गया कि हम उसका आदर कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया ना। तो आदर सूचक शब्द जो लिखा गया है, यहाँ पे सच में आदर सूचक शब्द ऐसा ऐसा जो है कि ये सब शब्द जो है ना कि लेगा ना किसी को, किसी जब वैसा व्यक्ति रहेगा तो इसके सब पहले वो शब्द ले लेगा ना तुम, तो समझ जाएगा वो व्यक्ति कि हमारा बहुत इज्जत प्रतिष्ठा से नाम लिया है और अच्छा से नाम लिया है। किसी व्यक्ति का नाम लेने से पहले कोई खास शब्द है जिसी को हम आदर सूचक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर द एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया श्रीमान। क्या लिखा गया है? श्रीमान। लिखा गया आदरणीय व्यक्तियों के लिए, या फिर किसी नाम के पहले भी श्रीमान लगता है। जैसे तुम लोग को पिताजी का नाम बताना हो, क्या कहता है? श्री अजय चौधरी कहता है, तो श्री विनय कुमार, जो नाम है जो बताता है सब बताता है। तो उसी तरह से क्या है, ये श्रीमान लिखा गया है। तो श्रीमान कह रहा है कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए। तो व्यक्ति कोई आदरणीय होता नहीं है, सबसे पहले नंबर ये समझो। ठीक है, अब तू कहेगा चोरवो को बोलेगा श्रीमान? नहीं, चोर के लिए कोई ऐसा कोई मतलब शब्द ही नहीं बनाया गया है कि जिससे उसको अच्छा से बुलाया सके, चोर या डकैत को। समझ आया क्या? हाँ, तो कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अगर तुम श्रीमान बोलता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति के अंदर उसके दिल में एक ऐसा फीलिंग जाएगा ना कि लग रहा है कि वो लड़का हो या लड़की हो हमें बहुत अच्छा से बुला रहा है। श्रीमान ये काम है आपसे, चाहे मुझे ये बोलना है श्रीमान। उसका नाम भी तुम नहीं लेगा ना, उसको बोल रहा है, उसको ये पता चलना चाहिए कि हमको बोल रहा है, मेरे सामने बोल रहा है, तो उसके अंदर इतना अच्छा फीलिंग जाएगा कि वाह कितना अच्छा से मेरा नाम ले रहा है, वो हमको बोल रहा है। ठीक है, वो तुम्हारा पता है, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कुछ देखे बगैर तुमको समझ लेगा कि बहुत समझदार लड़का, बहुत पढ़ा लिखा लड़का है या लड़की है, जब ये सब तुम लेगा किसी अनजान व्यक्ति के बोलने से पहले। ठीक है, कि श्रीमान हुजूर ये, ठीक है, श्रीमान ये आपसे काम है। ठीक है, तो समझ लेना वो व्यक्ति का तुम क्या कर रहा है? आदर सम्मान कर रहा है। ठीक है, इज्जत प्रतिष्ठा कर रहा है उस व्यक्ति का। समझ आया क्या? हाँ, ये क्या हो गया? श्रीमान हो गया आदरणीय व्यक्तियों के लिए। और अगर कोई व्यक्ति किसी खास पोस्ट पे है, कोई जॉब कर रहा है, कोई डीएम है, एसपी है, कलेक्टर है, तुम जानता है, तो उनके नाम के पहले भी श्रीमान बोल सकता है। ठीक है, समझ रहा बात को? हाँ, तो उनको भी बात लगेगा कि वाह क्या बात, तुम्हारे अंदर एक अलग दिखेगा, पढ़ाई लिखाई का एक अलग पहचान बनेगा अगर इस शब्द का यूज किया तो। और विश्वास करो अभी का जमाना नहीं है जो बच्चा, तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं इस शब्द का प्रयोग करते हैं, नहीं करते, हमें पता है, हमें जानकारी था तो हम तुम लोग को बता देते हैं। अब तुम लोग, हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग करो तो और अच्छी बात है, तुम लोग अपना एक अलग पहचान बनेगा कि नहीं बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ता है तो इसके पास बेसिकली नॉलेज बढ़िया है ना, बोलने का तरीका सही है। और पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? पढ़ाई लिखाई कभी किसी को कोई पढ़ते देखा है? आज तक नहीं देखा है। जब तो नौकरी करेगा तो पता चलेगा पढ़ता था, तब तो नौकरी किया। उसके बाद में अगर ऐसे देखेगा तुम अच्छा लड़का है कि अच्छा लड़की है, तो तुम्हारे बातों से पता चलना चाहिए ना। जो ये सब खास शब्द को याद कर लेगा तो बोलेगा तो लेगा नहीं पढ़ा लिखा है। उसके बाद जरूरी नहीं कि ये शब्द का प्रयोग, कहीं किसी से बात कर रहा तो तुम्हारा बात विचार करने का, बैठने का तरीका, उठने तरीका सब अलग होना चाहिए। ठीक है, तब लगेगा कि हाँ पढ़ाई तुम किया है। कोई एक गिलास पानी लगे मुँह तोड़ करके भाग जाएगा, तो फिर क्या करेगा? कैसन आदमी है, कैसन पढ़ने लिखना, भारी लंट है, बाजार लंट है। क्या समझा? चलो आगे देखो, ये श्रीमान का मतलब समझ गया। ठीक है, किसी व्यक्ति, कोई भी अनजान व्यक्ति हो जिसका तुम नाम नहीं जान रहा, ठीक है, उनके सामने जाओ, कहो श्रीमान आपसे हमें ये काम है। एकदम बाप तो का दिलवा मतलब फुल बोली हो लगतो जी, उनको बोल का दिया, एकदम चमक जाएगा था चांदनी, एकदम चेहरा पर मुस्कान, अब खुशी का मारे बाप रे बाप मत कहो उतना भी। हाँ जरूरी है। चलो आगे देखो, अब क्या लिखा हुआ? श्रीमती, है ना। श्रीमती का मतलब होता है स्त्रियों के नामों के पूर्व। ठीक है, मतलब स्त्री का जब किसी भी स्त्री का नाम ले रहा है ना, उसके पहले तुम प्रयोग कर दो श्रीमती। अब मान लो ये तो किसी व्यक्ति का नाम था। व्यक्ति का मतलब क्या होता है? इसमें ज्यादातर ये क्या जेंट्स आते हैं व्यक्ति में। ठीक है, स्त्री में लेडीज आ गया। क्या चीज? लेडीज। ठीक है,
तो इनके नाम के लिए बनाया गया है श्रीमती। ठीक है, वो जेंट्स के लिए था, ये लेडीज के लिए। ठीक है, अब कोई लेडीज है, कोई अधिकारी है, कोई पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर है, या तो नहीं भी है, फिर भी उनके पास तुम गया अगर कोई काम है तो श्रीमती जी मुझे से आपसे काम है, मुझे आपसे ये कुछ काम है। अरे बाप, अगर देखो एगो बात, हाँ एगो अभी जमाना भी चल रहा है, अगर पढ़ल लिखल औरत रहेंगे तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, गांव देहात के अगर रह लो और ना समझ लो तो तोरा उल्टी 4 गाड़ी दे दे तो ये जान ले कि हमरा बोलत तो रे। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना, फिर उनको समझाना पड़ेगा। काहे कि देखो कभी कभी गांव देहात का औरत को अगर अच्छो बात बताओ ना तो उनको बुरा लग जाता है, कितना तू पढ़ गई है, सिखा रहे हैं। हाँ तो 2 मिनट में। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा बच के रहना। और जहाँ तक देखा जाए तो शहर के लेडीज सब लोग आदम लगभग बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, तो सब समझ जाएंगे। और कम से कम देखो वो कहा जाता है लोटा और बेटा सब बाहर न चमकता है। तोरा गाँव से क्या मतलब है, गाँव में तुम जान में करता है कि अनपढ़ लोग हैं, तो थोड़ा सा सतर्क होकर के उन्हीं का ठेठ भाषा में समझाएगा उनको। वो ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, इतना सुन लो। जैसा माहौल है, जैसा जगह पे गया है वैसा बात विचार रखो। ठीक है ना? हाँ, समझ रहा बात को। गाँव में तुम मत चल उर्दू फांसी पर छोटा रे। चलो आगे देखो, अब लिखा हुआ क्या चीज, तीसरा नंबर लिखा हुआ सूरदास। सूरदास देखो, जो अंधा व्यक्ति होते हैं ना, अंधा व्यक्ति उनके लिए एक शब्द बना गया सूरदास। अगर बेचारा के तू कहेगा ना अंधरा है, ये शब्द अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, उनको बोलना भी नहीं चाहिए। अरे भगवान का बेचारा का दिया हुआ चीज वो बेचारा अंधर, ठीक है, बचपन से बनाया गया, या किसी दुर्घटना के कारण उनका आँख फूट गया, किसी भी कारण से तो वो बेचारा अंधे बन गए, तो इनका मतलब ये थोड़ी ना कोकरा अंधरा कहेंगे। और अंधरा कहेंगे तो भगवान का तुम्हारा कर्म का फल तो ऊपर से देवे करेंगे, है ना? अपन इसमें तुम खुद वो एक बार बोल के देखो तो बात ही शोभा नहीं लग रहा। तो इसके लिए एक शब्द बनाया क्या चीज, सूरदास। वो भी सुन के ना बोलेगा सूरदास जी, वो भी समझ आएगा हमें को बोल रहा है, अब बड़ा अच्छा लगेगा उनको। ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये किन के लिए बनाया गया सूरदास? अंधो व्यक्तियों के लिए बनाया गया। ठीक है, हाँ चलो अब आगे देखो। बाबा, बाबा बाबा भी एक शब्द बनाया गया है, किसके लिए? साधुओं के लिए। ठीक है, जो मंदिर में पूजा वूजा करते हैं, जो भक्त होते हैं, जो ठीक है ये सब भक्ति में लीन होते हैं, वही सबको कमंडल टांग के रोड पर चलने वाला भी कितना बाबा होते हैं। ठीक है, तब कोई बाबा अच्छे होते हैं, कोई बाबा बुरे होते हैं, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है, उनको क्या बोलेगा? बाबा बोलेगा। और तू तो नहीं कोई करे साधुआ, तो बताओ कैसा लगेगा रे? बहुत खराब लगेगा सर। कमंडले उठा के भले लगे रख देता, कोई बच्चियों के ना कहा बाबा, बाबा कुफर भी होते हैं। ठीक है, हाँ कमांडर उठेलो ना तब बाहर धोती पकड़ के ना, जब तक पकड़ाएंगे नहीं तब तक एकदम स्पीड में चलते रहे कमांडर। पकड़ाएंगे तो ले कमांडर, दे कमांडर मुझे भाई एकदम संभाल के। ठीक है, तो उनके लिए क्या काम है, क्या बोले, क्या नाम है? बाबा। अब बाबा बोल दिया दादा फूल के पकावड़ा, हमारा बाबा बोल दिया, मतलब वाह कितना अच्छा बोल। ठीक है, तो कोशिश करो कि अच्छा बनने का, बुरा बनने का मत करो। ठीक है, हाँ समझ गया ना? हाँ, तब बाबा कहेगा तो बाबा मतलब बाप रे, बाबा में तो एकदम हवा मुड़े लगेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। उसको क्या है? मास्टर। अब मास्टर का मतलब क्या होता है? किसी विद्या के ज्ञाता के लिए। क्या है? किसी विद्या के ज्ञाता के लिए। तो किसी भी विद्या, जरूरी नहीं है कि हम ही को तुम लोग मास्टर कर सकता है, हम पढ़ाने में मेरे पास विद्या तो तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी विद्या, तो विद्या खाली पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, विद्या में तुम्हारा एक से अच्छी संगीत भी आ जाता है, तुम्हारा खेलकूद भी आता है, तुम्हारा डांस वगैरह भी आता है, ये भी तुम्हारा विद्या के अंदर ही आता है। ठीक है, तब कोई तुम्हारा डांस का टीचर है वो भी तुम्हारा मास्टर है। ठीक है, तुम्हारा गाने, तो तुम्हारा सिंगिंग तैयारी करवाने वाला, गाना वाना का वो भी तुम्हारा मास्टर है, खेल का तैयारी करवाने वाला वो भी तुम्हारा मास्टर है। तो किसी भी विद्या का ज्ञाता जो किसी भी चीज में है ना, खेल कूद में हो या पढ़ाने लिखाने में, तो उसको एक शब्द में तुम मास्टर कर सकता है। ठीक है, और नहीं तो कहेगा अरे जे रहत ना जे खेलावत रहो के कौची कहे ना, ऐसे बोलेगा तो वैसे नहीं समझ में आएगा कि किसको बोला नहीं बोल रहा है। बोले रे हाँ वो मास्टर जो फील्ड में खड़ा है, समझेगा हाँ फलना था, उसको क्या बोलते हैं? मास्टर बोलते हैं। ठीक है, समझ गया ना? हाँ, तो इस पूरा शब्द का 5 को शब्द दिए, और भी बहुत सारा शब्द होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा 4-5 को छाट के मुश्किल से तुम लोग इस सब शब्द का प्रयोग ज्यादातर करता भी लोग है, तो जो मेन था वही हम लिख के दिए हैं, और बोलेगा तो आगे लिखवा देंगे। ठीक है, अब हमको कोशिश करते हैं कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि इस शब्द का प्रयोग अब से करना भी अच्छे के लिए करना भी, तो तुम लोग का एक अलग पहचान बनेगा। ठीक है, अलग जान पहचान, अलग पढ़ाई लिखाई, सब कुछ निष्ठा प्रतिष्ठा तुम लोग को अलग दिखेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारा शब्द का ये सब मतलब लिखा गया है और तुम लोग समझ गया होगा। ठीक है, आदर सूचक शब्द किसको कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।